कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमने काफी कुछ कर लिया जिंदगी में, हम कंटेंट हो जाते हैं और फिर छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ अब जो होगा वो होगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी गांव को, किसी देश को, किसी पॉलिटिकल आउटफिट को दोष नहीं देते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये मेरी जिंदगी है, इसे बनाना मेरा काम है। एक ऐसी ही पावरफुल रचयिता से मैं अब आपको मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने 30 साल अकाउंट्स में काम किया है, 30 years ऑफ एक्सपीरियंस है, बैंकिंग क्षेत्र से आती हैं और अब डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कुछ नया कर रही हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर और स्वागत कीजिए हमारी अगली रचयिता इंदिरा रावल जी का। चैट और कमेंट्स में लिख दीजिए, वेलकम इंदिरा जी। नमस्ते इंदिरा जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। आप थैंक डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा महसूस कर रही है मैम? सर, शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। जो चीज कभी सोची नहीं थी वो हो गई, ऐसा लग रहा है। इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग, योर जर्नी इज अमेजिंग। आज थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं इंदिरा जी, आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या करती थी और यहाँ तक कैसे आई? जरूर सर। सर, मेरा नाम इंदिरा रावल है। मैं उदयपुर को बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर एयरफोर्स में थे। तो मैं सेंट्रल स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, जिसने एजुकेशन चालू की थी ताम्रम में प्ले ग्रुप से, और कंप्लीट किया अपना एमकॉम ICWA पूना में। वाह। एमकॉम मैंने किया है सेंट मीरास कॉलेज पूना से, और फर्गूसन कॉलेज सिम्बोसिस कॉलेज में ICW क्लासेस होती थी, और फर्गूसन में होती थी, फर्गूसन कॉलेज में होती थी। तो वहां से मैंने कंप्लीट किया मेरा ICW इंटर। और एक गलती की मैंने, जो मैं आज एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, कि जैसे ही इंटर हुआ और मुझे अच्छा जॉब ऑफर आ गया, तो मैंने बीच में छोड़ के जॉब कर लिया। ओके। उसकी वजह से मैं फाइनल नहीं कर पाई। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाई। लेकिन जो भी मैंने काम पकड़ा, उस समय क्या था कि सर, कॉस्टिंग में जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। अकाउंट्स में तो मिल जाता था, लेकिन कॉस्टिंग में जॉब नहीं मिलता था। तो मुझे एक पूरा कंप्लीट 150 करोड़ का प्रोजेक्ट संभालने के लिए मिला था। अजमेरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कंपनी है, मेटा कलर करके, श्री प्रिकोटेड स्टील्स लिमिटेड, भीमा कोरेगांव में कंपनी है। उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में प्रोजेक्ट चालू था। तो वहां से मुझे ऑफर आया और वो मैं रिजेक्ट नहीं कर पाई। और मेरे ख्याल से अगर मैं एज अ प्रोफेशनल समझूं, तो मेरा कोई गलत डिसीजन नहीं था। दैट वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। उस समय मेरी एज मात्र 26 की थी। 26 साल की उम्र में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना हम लोगों के लिए बड़ी किस्मत वाली बात होती है सर। तो और उस समय उस कंपनी के अंदर मैं पहली एग्जीक्यूटिव थी जो कि एक प्रोजेक्ट संभाल रही थी, और वाह। फाइनेंशियल्स वगैरह सब मेरे हाथ में ही थे। और मेरे जो HOD थे, मिस्टर पिंगले, NB पिंगले, मैं आज भी उनको सल्यूट करती हूँ। ही इज रियली अ गुड मेंटर। उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने ही मेरा सिलेक्शन किया। वहां पर मैंने 3-4 साल वहां पे काम किया। उसके बाद में मैंने इस्पात प्रोफाइल्स करके कंपनी है, मित्तल्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की, वहां पे मैंने जॉब किया कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद में डैडी रिटायर्ड हो गए थे, तो शिफ्ट करना पड़ा वापस, आना पड़ा। सबका प्रेशर था कि भाई किसी भी तरह से आप घर के पास आ जाओ। तो फिर मैं अहमदाबाद में मैंने जॉब पकड़ा। दोशिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके कंपनी है, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर है। तो तकरीबन वहां पर मैंने 17-18 साल का, 15-16 साल उनके साथ में काम किया मैंने। और इसी बीच में एक्चुअली उनके साथ ऐसा हुआ कि मैंने पहले ज्वाइन किया उनको, 2 साल बाद मैंने छोड़ दिया उन्हें, और मैंने सांगी सीमेंट को ज्वाइन किया एज अकाउंट्स मैनेजर। तो वहां पर कचभुज में थी मैं सर, जहाँ पे लड़के जाने से डरते हैं, वहां पे मैंने जॉब किया। और वहां पे मैं सिंगल लेडी थी उस समय, जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम नहीं, पूरे इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उनकी इंडस्ट्री में। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मेरी टीम से।
और जो हमारा जो प्लांट है वो करीब भुज मेन सिटी से करीब 160 किलोमीटर दूर है। और वहां और कुछ भी छोटा मोटा भी काम हो तो उसको करने के लिए या तो आपको भुज जाना पड़ेगा या आपको गांधीनगर जाना पड़ेगा, गांधीधाम जाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता था कि सवेरे 4 बजे मैं निकलती थी, बैंकर्स से मीटिंग है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो सब करके घर आते आते 2 बज जाता था। बाप रे। हाँ जी। और फिर नेक्स्ट डे फिर 4 बजे निकल के चली जाती थी। कंटिन्यूटी में कई बार ऐसा भी होता था। तो ये मेरा प्रोफाइल रहा वहाँ पे सांगी इंडस्ट्रीज में। इसके बाद में मैं क्योंकि रिमोट में थी और मेरी सिस्टर्स मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मुझे वहाँ से शिफ्ट वापस सिटी में आना ज़रूरी हो गया था। तो फिर मैं वापस जो छोड़ा था वहीं पे वापस जॉइन मैंने किया एज़ अ एजीएम एमआईएस इन बजटिंग। उनके साथ में 12 साल मैंने फिर नौकरी की और 2020 में मैंने उन्हें छोड़ा, कोविड के टाइम पे छोड़ा, क्योंकि तब तक मैंने सोचा कि घर को थोड़ी ज़रूरत भी थी मेरे फादर की तरफ से भी। और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ ऑफ कोविड वैक्सीन के रिएक्शन से मेरे फादर शांत हो गए। तो अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि मैं और वहाँ रह सकूँ अहमदाबाद में, और इस तरह मैं वापस घर आ गई, यहाँ पर आ गई वापस। मेरी मदर है और 2 सिस्टर्स हैं मेरे साथ में, और मेरा ब्रदर पहले यहीं पे सर्विस कर रहा था उदयपुर में ही, लेकिन उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसने मुझे पूछा क्या करूँ? मैंने कहा बेटा तुम जाओ, मैं आ जाती हूँ, मैं सँभाल लूँगी परिवार को। तो इस निश्चय के साथ में, इस सोच के साथ में मैं वापस अहमदाबाद छोड़ कर के उदयपुर आ गई। जून के महीने में से, जून-जुलाई के महीने में। आने के बाद में 1-2 महीने तो खाली था तो अच्छा लग रहा था, कोई बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर बोर्डम शुरू हो गया, सिंकिंग चालू हो गई, मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं काम जब जिसने अगर 12-12 घंटे काम किया हो, वो खाली बैठे तो उसको क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं सर। सही है, सही है, बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं उसमें सोचा था कि मैं कुछ नया सोचूँ। सर यहाँ छोटा-सा मैं आपको अपना बारे में बताना चाहूँगी। जब मैं नौकरी कर रही थी ना तब मेरा काफ़ी बिज़ी शेड्यूल चलता था। तो मुझे क्या लगता था कि काश मेरे पास टाइम हो, तो मैं ना ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूँगी और प्रोग्रामिंग सीखूँगी। रीज़न, ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता था। और प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी थी? क्योंकि मैं प्रोग्रामर्स को क्या प्रोग्रामिंग्स करवाती थी, क्योंकि सिस्टम डेवलपमेंट मेरा एक्सपर्टीज़ है, सिस्टम सेट करना। तो उसके लिए मुझे प्रोग्रामर के हाथ-पैर जोड़ने पड़ते थे, तो कई बार मुझे मतलब ऐसा लगता था अरे यार मुझे अगर आता तो मैं खुद कर लेती। तो फॉर्च्यूनेटली आपका मैंने एडवर्टाइज़मेंट देखा और मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। क्योंकि आपने उसमें बताया था कि मैं वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ, ये चीज़ें हैं, 2-2 3 चीज़ें बताई। इंस्टाग्राम मुझे पता ही नहीं था होता क्या है। फेसबुक पे किसी कभी मेरे भतीजे ने अकाउंट बना दिया था, वो ही था। तो मीन्स ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के मामले में मैं डी डी फॉर डोंकी थी। मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक्स टू यू कि आप मुझे मिले, आपने मुझे अच्छी तरह से गाइड गाइड किया और धीरे-धीरे जैसा-जैसा आप बताते चले गए, मैं वैसा-वैसा करती चली गई और आज आपके सामने हूँ सर। फैंटास्टिक, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट हार्ड वर्क हैव यू डन। मुझे नहीं लगता आज के जमाने में जो यंगस्टर्स हैं वो इतना काम कर पाएंगे जितना आपने किया हुआ है, और इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में। हैट्स ऑफ टू यू इंदिरा जी, ये आम बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जब जब आप इस तरह का डेडिकेशन डालते हो ना अपने काम में, तो ये ड्राइविंग फोर्स जो होती है ये पैसा नहीं होता या कोई औहदा नहीं होता। ये आपके अंदर के वो सूक्ष्म संस्कार होते हैं जो आपके माँ बाप आप में डालते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जिसे काम करने के संस्कार होते हैं वो करता ही है, किसी भी सिचुएशन में कितने भी चैलेंजेस हो, उसे पैसा मिले ना मिले, वो हमेशा सकारात्मक रहकर कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव करता रहता है। और यही फ्लेम, यही एनर्जी मैं आप में देखता हूं। इट इज अमेजिंग। अ लॉट ऑफ पावर टू यू इंदिरा जी। आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, इतना आपने काम किया है, टीम्स हैंडल की हैं, सिस्टम्स डेवलपमेंट में आप हैं। मैं क्या कहूं आपसे, यू आर अमेजिंग। इंदिरा जी, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, काफी यंगस्टर्स हैं जो अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, काफी मिड लाइफ में महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि यार लाइफ में क्या करें, कुछ समझ नहीं आता।
मेरा ये मानना है कि जिंदगी में काम बहुत है, आप सिर्फ हिम्मत बांधो, मेहनत करने की तैयारी रखो और रीच आउट करो एंड थिंग्स स्टार्ट रोलिंग। ये सभी लोग आज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आप ही की तरह इकोसिस्टम्स बनाना सीखना चाहते हैं, रचयिता बनना चाहते हैं। इन्हें प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए कि इन्होंने किन किन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। जरूर सर। सर जैसा कि मैंने कहा कि मैंने जो आपने कहा, जिस तरह से आपने कहा, मैं उसको फॉलो करती गई। बस उस बीच में मेरे से एक गलती हो गई कि इंस्टेड ऑफ मैं जल्दबाजी में मैंने वेबसाइट की होस्टिंग खरीद ली, और वो खरीद ली मैंने विक्स की, आपको शायद पता होगा। अब आपने सिखाया मुझे वर्डप्रेस में बनाना, उसी टेक्निक को यूज करके मैंने विक्स के अंदर बनाया। ओके। तो विक्स में मैंने बनाया, हम्म। वर्डप्रेस चेक करती रहती थी और फिर बाद में उसको विक्स में भी करती रहती थी। अल्टीमेटली क्योंकि विक्स ले लिया था तो मुझे यूज तो करना ही, उसको छोड़ नहीं सकती हूँ मैं। और मेरी जितनी भी यूट्यूब की चैनल्स हैं या पोस्ट हैं, यूट्यूब पे जो मेरे चैनल में जितनी पोस्ट सॉरी वीडियोस जो हैं वो सारी फेसलेस है। फर्स्ट टाइम मैं फेस आपके साथ में इंटरव्यू दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं काफी कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ। तो मैंने जो कुछ भी बनाया है सब कैनवा से बनाया है सर। कैनवा का जो अपने इमेज मेकिंग का जो सॉफ्टवेयर है सर, जो आपका जो कोर्स में है, वो मैंने कम से कम नहीं तो भी 25 से 30 बार देखा होगा सर। वाह। 25 से 30 बार देखा है। और आज मैं सर उसी में ही अपनी वीडियो बनाती हूँ, उसी में वॉइस ओवर करती हूँ, उसी में एडिट करती हूँ और उसी से कंप्लीट करती हूँ मैं सर प्रेजेंटेशन। और अगर आप मेरा ये कहना है कि जिसको कुछ भी नहीं आता था, जिसने इमेज कभी नहीं बनाई, सिर्फ उसको कागज काले करना कहते हैं, अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं सर, कागज काले करने वाला, सिर्फ कागज काले करता है, वो करती थी मैं इतने सालों से। और एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये 3 चीजें मुझे आती थी, इसके अलावा बाकी कुछ आता नहीं था। तो 100% मैंने, अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप लोग तो यंगस्टर्स हैं या मिड एज में है, मेरी एज 57 है, तो जो मुझसे छोटे हैं वो तो 100% कर सकते हैं। और जो मुझसे सीनियर हैं, मैंने भी, मेरे से सीनियर जो रचयिता बने लास्ट ईयर, उनसे इंस्पायर होकर मैंने लगा कि नहीं यार, अगर ये कर सकता मैं भी कर सकती, कोशिश तो कर ही सकती हूँ। होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। तो आप कोशिश करते रहिए कॉन्स्टेंटली। मेरा अगर माने तो ज्यादा नहीं, आप कोर्स देखने के बाद में सिर्फ 30 मिनट्स सिस्टम लेके बैठ जाइए, कुछ भी बनाइए, अपना पोस्ट बना लो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, या 4 लाइनें लिख लो। प्लानिंग, एक्शन, प्लानिंग एक्शन, प्लानिंग एक्शन, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस लेकर चलेंगी आपकी, तो आप अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर रुक के बैठ गए, थक के बैठ गए, तो चलेगा नहीं। रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है अंत तक। यही मेरा कहना है आपसे। और मेरी टीम को मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि आप कभी भी मैसेज करें, मैंने अगर फोन नहीं उठाया, आप मुझे वॉइस कॉल कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैं आपका जवाब दूंगी जरूर। और मैं हर हफ्ते उनके साथ में एक सेशन ले रही हूँ सर। अभी मैंने उन्हें कैनवा सिखाया है और किस तरह से आगे बढ़ना है वो भी मैं सिखा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने मुझे एक नई स्किल दे दी है, क्योंकि मुझे क्या, नई चीज सीखना बड़ा अच्छा लगता है और सिखाना उससे भी अच्छा लगता है। तो वो भी थैंक यू। आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी। तो देखती हूँ सर किस तरह से मैं, मेरे मेरे सिखाए हुए लोग कितने इस बैच में रचयिता बनते, वो मेरे लिए नेक्स्ट ये अचीवमेंट होगा सर मेरे लिए। 100% आप एक बहुत ही अच्छी टीचर है, ये मैं आपके वे ऑफ थिंकिंग से गेस कर सकता हूं। आपके प्रेजेंटेशंस, आपकी वेबसाइट, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, सब कुछ अप्रतिम है मैम। और जिस तरीके से आप अपने टीम को सपोर्ट कर रही हैं, सल्यूट है आपको। जिन लोगों को समझ में नहीं आया टीम का मतलब, उन्हें एक बार बता दूं कि डिजिटल आजादी में जब आप एक बार रचयिता बन जाते हो, जब एक बार आप ये इकोसिस्टम्स बनाना, क्रिएट करना सीख जाते हो, तो जो नेक्स्ट बैच आ रही है उन्हें आपको मेंटोरिंग करने का ऑप्शन मिलता है। आप उन्हें गाइडेंस दे सकते हो, उन्हें टीच कर सकते हो। और ये सेल्फलेस जॉब है, इसके लिए मैं किसी को पैसे नहीं देता, पर ये आप स्टूडेंट्स हैं जो खुद होकर सामने से चलकर आते हैं और जो नए लोग सीख रहे हैं उन्हें हेल्प करते हैं। सो दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच इंदिरा जी। आप इंस्पायरिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। और जितने लोगों का विश्वास कभी डगमगा जाए, उन्होंने ये वीडियो और आपकी बातें सुननी चाहिए।
कि लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत सारी होती हैं, फैमिली फ्रंट पर, सोशल फ्रंट पर, एक महिला के लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस होती हैं, लेकिन उन सबको फेस करते हुए भी अगर आपका निश्चय दृढ़ है, अगर आप में कंसिस्टेंसी है, मेहनत करने की तैयारी है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, और ये आपने साबित किया है। हैट्स ऑफ टू यू इंदिरा जी, यू आर अमेजिंग। ये हमारा सौभाग्य है कि डिजिटल आजादी आपके कुछ काम आ पाया। अगर आगे भी आपके किसी भी प्रोजेक्ट में हम आपको सपोर्ट कर सके तो प्लीज याद कीजिएगा, और ये साथ ऐसे ही बना के रखिए। हमारे सारे स्टूडेंट्स को एबल मेंटोर्स की बहुत जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। हमेशा सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसी तरह से सही रास्ता दिखाए रखिएगा सर। बाकी तो मैं एक साधारण इंसान ही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। ये हम तो सब आपकी साधारण हैं इंदिरा जी, लेकिन ये आपका जो तो जोश जज्बा है वो आपको असाधारण बनाता है। इट सर, इज ये तो अमेजिंग। चलिए इस नोट पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच इंदिरा थैंक यू जी। सर, थैंक यू। थैंक यू कि आपने ये समय निकाला और हमसे बातें की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।